कानपुर के जिस वकील पर कसा कमिश्नर ने शिकंजा, उसकी एक एक रिपोर्ट योगी को सौंपी। मुलाकात की तस्वीर ने उड़ाई माफियाओं की नींद, अब योगी लेंगे बड़ा एक्शन। वकील अखिलेश दुबे ने किया कारोबार बर्बाद, कैमरे पर बताई पीड़ित ने एक एक बात। अखिलेश के इशारे पर पुलिस फोर्स करती थी छापे, हो गया चौंकाने वाला खुलासा। कानपुर के जिस वकील पर पुलिस कमिश्नर ने शिकंजा कसा, उसके अचानक ट्रांसफर की खबर से हलचल मच गई थी। लेकिन इस बीच योगी से कमिश्नर की मुलाकात ने सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ऐसी खबर है कि कमिश्नर ने वकील के केस की फाइल योगी के पास तक पहुंचा दी है, जिसके बाद अब करीबियों पर भी तगड़ा एक्शन होना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो कानपुर में एक कारोबारी ने अपनी दर्द भरी दास्तान कैमरे के सामने बयां की, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कारोबारी ने अखिलेश दुबे के बारे में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि अखिलेश के इशारे पर ही पुलिस फोर्स छापा मारती थी। ऐसा हम नहीं, खुद दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में कहा गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो अखिलेश दुबे के बारे में कारोबारी ओम जायसवाल ने कई खुलासे किए हैं। सन 2010 में 50 करोड़ की हैसियत रखने वाले जायसवाल ने बताया कि कैसे 5 लाख की रंगदारी न देने पर उसके होटल, फ्लोर मिल कंपनियां सब बर्बाद कर दी गई। पत्नी के हार्ट अटैक से मौत हो गई, बच्चे विदेश पढ़ने भेजे और खुद को जान बचाकर कानपुर छोड़ना पड़ा। कैमरे पर पीड़ित ने कहा अखिलेश दुबे के इशारे पर पुलिस फोर्स आधी रात को घर पर छापा मारती थी, हमें अपराधी बताती थी, जबकि असल अपराधी वो खुद था। जायसवाल का गुनाह बस इतना था कि उन्होंने 5 लाख महीना देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद दुबे ने पुलिस से मिलकर उन पर 6 अलग अलग थानों में फर्जी मुकदमे लिखवाए, घर पर कुर्की करवाई, लग्जरी कारें, ट्रक उठवा दिए, यहां तक कि 25 करोड़ का होटल भी महज 12 करोड़ में नीलाम करवा दिया। ओम जायसवाल की आंखों में आंसू थे। अब उन्होंने कहा, मेरे करोड़ों का कारोबार चौपट कर दिया गया और मैं बच्चों समेत लुधियाना भागकर छुप गया। दोस्तों, ये सब पुलिस और दुबे की मिलीभगत से हुआ था। सूत्रों की माने तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े बड़े नाम भी अखिलेश दुबे के जाल में फंसे। 50 साल से संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता रवि सतीजा को दुबे ने फर्जी रेप केस में फंसा दिया, लाखों रुपए वसूले और बार बार नए मुकदमे खड़े किए। हालात इतने बिगड़ गए थे कि सतीजा जान तक देने के बारे में सोचने लगा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार निर्दोष साबित होकर अखिलेश दुबे को जेल तक भिजवाया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस पूरे खेल में दुबे सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि पूरा वसूली सिंडिकेट चलाता था, जो पुलिस और नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता था। तो वहीं अब दुबे, जिसके आगे पुलिस ऑफिसर भी सर झुकाते थे, उस पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने शिकंजा कसा है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अखिलेश दुबे से जुड़ी रिपोर्ट और केस फाइल योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। और यही नहीं दोस्तों, हाल ही में उनकी योगी से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसने कानपुर के माफियाओं की नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि योगी को दी गई इस फाइल में दुबे की पूरी वसूली साम्राज्य की पोल खोली गई है। खबर यह भी है कि कमिश्नर अखिल कुमार का ट्रांसफर अगले महीने हो सकता है, लेकिन जाते जाते उन्होंने योगी को पूरा डोजियर थमा दिया। यानी अब चाहे वो यहां रहे या ना रहे, दुबे और उसके कारोबारियों का बचना मुश्किल है। दोस्तों, योगी सरकार पहले ही यूपी को माफिया मुक्त बनाने की घोषणा कर चुकी है और अब दुबे का सिंडिकेट इस मुहिम की अगली कड़ी बनने वाला है। ऐसा बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ अब पूरे एक्शन मोड में है। कानपुर से लेकर लखनऊ तक खबर है कि दुबे के करीबियों की फाइलें खुलने वाली है। जिन पुलिस वालों और नेताओं ने दुबे के दरबार में हाजिरी दी थी, उनकी अब खैर नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा हो रही है, जिस माफिया ने करोड़पतियों को सड़क पर ला दिया, उसका हिसाब योगी ही करेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अगली लिस्ट में कौन कौन दुबे के साथ गिरेगा, यह देखने वाली बात होगी।